भाई साहब बड़ी अहम जो है इस वक्त हम देख रहे हैं एक रिलीज़ हमारे सामने शाह महमूद कुरैशी साहब रिलीज़ हुए हैं जेल से और उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया है कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और वो कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात जो है वो भी करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई के किसी भी बंदे का रिहा हो जाना ये अब खबर नहीं रही है। अच्छा। क्योंकि जो भी मामला आप जिस भी मर्जी लीडर के खिलाफ अदालत में लेके जाएं उसने बाहर आना ही आना है, ये तो तयशुदा है। वो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि वहाँ तो आजकल बाई वन गेट वन फ्री है। अच्छा। आप जमानत के लिए जाएं, आप मुकदमे से डिस्चार्ज हैं, तो ये कोई हैरान कुन बात इस लिहाज से नहीं है। और जिस बुनियाद के ऊपर उनको छोड़ा गया है वो भी बिल्कुल फ्लिमजी है, बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस्तफसार किया कि कोई बयान उनका है। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप मुनासिब समझें और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी मुनासिब समझें तो वो उनका 9 मई का वो बयान दिखा दें जिसमें वो पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की बेल डालना चाहते हैं तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ और इजहार यकजहती कीजिए। आप मुझे बताइए, और उकसाना किसको कहते हैं? मुखाई साहब आए 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट लीथल है और फिर जो कुछ हुआ 9 मई को वो सबने देख लिया। तो मुझे समझ में नहीं आती कि हमारी अदालतें कौन से मुल्क की हैं, कहाँ रहती हैं वो जजेस, कौन से जगह पे रहते हैं जहाँ वो ये सब कुछ नहीं देख सकते जो हम इस वक्त लोगों को दिखा रहे हैं। ये सबने ही देखा होगा, सबने ही इसकी बात भी की होगी। इसके बावजूद ही इज़ अलाउड टू गेट स्कॉट फ्री, बिल्कुल स्कॉट फ्री। जाएँ जी आप। और वही फिर दूसरी बात जो काबिल इतराज़ है वो ये कि इनको आपने गलत पकड़ा था MPO 3 में, आइंदा आपने MPO 3 में भी नहीं पकड़ा। यानी आप जाके यहाँ से मुनासिब समझें अगर कुरैशी साहब बम चला दें एक मजमे के ऊपर, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं करेंगे आप उसको, इसलिए कि मैंने हुक्म दे दिया है। ये अहकामात भी अदालतों से पहली दफ़ा ही हम सुन रहे हैं, ये इससे पहले नहीं थे। ये इंसाफी स्टाइल ऑफ इंसाफ जो है ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है हमारे लिए। देखिए, गुजारिश ये है कि अदलिया पर लोगों का एतमाद होता है कि वो आंखें बंद करके फैसले करती हैं। मैं जब लॉ पढ़ रहा था तो हमें हमारे टीचर ने बताया वो कि ये जो कानून जो है ये अंधा होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंसाफ भी अंधा होता है। तो कानून बेला शुबा अंधा होना चाहिए, लेकिन इंसाफ की आंखें तो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुली रहनी चाहिए। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, क्योंकि अब मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम गुजर गया था, फिर वो गिरफ्तार हुए, फिर दोबारा पकड़े गए, कि वो भी वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी रहनुमाओं ने की है वो करेंगे, या फिर आपको लगता है कि कल मुलाकात के बाद कोई चीज़ हो सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1 महीना इस पर गौर फिक्र किया, कल मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो है। आपका सवाल बिल्कुल सही सिमत में है, इसलिए कि आपको याद होगा जेल गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि मेरे बाद पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। सो ये कि मैं उनसे मुलाकात करके फिर लाया अमल तय करूंगा, ये कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज ही हैज़ टू इनहेरिट द पार्टी। अगर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, खुदा ना खास्ता, तो ही इज द पार्टी लीडर। अच्छा, ठीक है। लिहाजा वो यकीनी तौर पे कल मिलेंगे उनको। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये कि ये भी अल्टीमेटली 9 मई के जो वाक़यात हैं या सानेहात जिसको मैं कहूँगा उसकी मजम्मत करेंगे। अच्छा। और वर्कर्स को कोई अच्छी सिमत दिखाने की कोशिश करेंगे। आधी बात आपने की, आधी करेंगे आधी नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करेंगे, लेकिन ये आपने नहीं कहा कि पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे। मैंने कहा कि वो तो पार्टी, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, अभी बिल्कुल हैं, रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने पार्टी को इनहेरिट करना है और ये उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश है। बहुत देर से वो इसके मुतमन्नी भी हैं, ख्वाहिशमंद भी हैं। और मैं समझता हूँ कि दूसरों के मुकाबले में जो बाकी के लीडर हैं उसके मुकाबले में अगर शाह महमूद कुरैशी को पार्टी हैंड ओवर करते हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, दैट विल बी ए फेयर डिसीजन। क्योंकि बाकी वालों का तो जिसको देखें उठा के वो मादा है,
मतलब है वो तो हाल ही कोई नहीं है उनका। तो जिस तरीके से लोगों ने छोड़ा है खान साहब को, ये एक अच्छी मिसाल है शाह महमूद कुरैशी साहब कि उन्होंने वो हाल नहीं किया है कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आज के बाद पार्टी से, और मैं तो उनको समझाता था जी, वो समझते नहीं थे जिस तरह बाकियों ने किया है। तो ये उसको क्रेडिबल बनाएगी, ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव। अच्छा बुखारी साहब, आप समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का होना ज़रूरी भी है? इफ़ देयर इज़ एनी -1 फार्मूला तो उसमें फिर किसी एक बंदे का तो होना ज़रूरी है जो पार्टी को फिर देखे। देखिए, अगर तो -1 होने जा रहा है, जो कि मुझे बाहर नहीं लगता, अच्छा, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर ये क्या शाह महमूद कुरैशी, क्या शेख रशीद, क्या असद उमर, ये सब बेमानी हो जाएंगे। पार्टी सिर्फ इमरान खान के दम से है, पार्टी सिर्फ उनके होने से है। उनको माइनस करने के बाद कोई किसी पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उनके होते हुए देख लें पार्टी का क्या हाल हुआ है। अभी तो वो है ना, ही इज स्टिल द चेयरमैन जी, तो क्या हाल हुआ है, 4 हिस्सों में बट गई है पार्टी। सही, ठीक है, बहुत महदूद तादाद है जो अभी भी उनके साथ है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी एक प्रोमिनेंट शख्स हैं। बाकी जहांगीर तरीन के यहाँ घुस रहे हैं, बाकी पीपल्स पार्टी में रास्ते ढूंढ रहे हैं, बाकी काफ लीग में जा रहे हैं, और एक पार्टी में उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ यहाँ, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने कहा थैंक यू वेरी मच, हमारे यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि तमाम तर विच हंटिंग के बावजूद फॉर सेवरल ईयर्स टुगेदर, मोर देन 1.5 डेकेड, उनका एक MNA MPA नहीं टूटा। तो जेन्युइनली उनके पास वो जेन्युइनली वो कहते हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो हमारे सिटिंग लोग हैं इलेक्टेड, हम उनको बिट्रे नहीं कर सकते। और वो क्यों कहा है उन्होंने, उसका भी रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा बाई इलेक्शन हुए थे यहाँ 20 जुलाई को, तो क्या भुरकस निकला था। उन 20 मुनहरफ लोगों को टिकट दिए थे ना, सारे अपनी सीटें हार गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, वो तजर्बा दोहराने जा रहे हैं।